तो विकसित महाराष्ट्र मजबूत राष्ट्र का हमारा जो थीम है, इस पर जितने आप, हमारे इधर ऑडियंस है, बहुत युवा ऑडियंस है, आई वॉन्ट यू इन 2-3 मिनट्स बिफोर वी क्लोज, एकदम क्लियर सिंपल शब्दों में जितने हमारे लोग हैं समझे कि व्हाट इज योर विजन फॉर महाराष्ट्र, व्हाट कीप्स यू अप एट नाइट. यू आर अ 24/7 politician and governance person. What keeps you up at night? What is your vision? Give us a 5-year or 10-year horizon. देखिए, मैं इस राज्य के लिए दो तीन चीज़ें, चूँकि व्हेन आई केम हियर तो यहाँ पर पोर्ट के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, तो मैं आपको जिसकी बात यहाँ पर हुई, वाढवण पोर्ट या जिसको वधावन बोलते हैं, ये जो पोर्ट है, अभी हम लोगों ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस पोर्ट वाज कंसीव्ड इन 80s में कंसीव हुआ था, क्योंकि हमारे देश में एकमात्र ऐसा पोर्ट है जहाँ पर 20 मीटर्स डीप ड्राफ्ट है, 10 किलोमीटर. सो दुनिया की जो सबसे बड़ी वेसल है वो भी वहाँ पर आ सकती है. इन 1992 एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, एक डहाणु की एनवायरनमेंट कमेटी तैयार की, उस कमेटी ने कह दिया कि यहाँ पोर्ट नहीं हो सकता है, इट इज़ डेट्रीमेंटल टू द एनवायरनमेंट, और तब से बंद पड़ा था. जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने उसका अभ्यास किया. मैंने कहा कि भाई, ये तो डहाणु में जो हम राइट ऑफ वे है, अगर हम नया राइट ऑफ वे निकाल दे और डहाणु के नेचुरल जो एरिया है उसको बाईपास कर दे, तो ये पोर्ट हम कर सकते हैं. और हम लोगों ने नया उसका राइट ऑफ वे निकाला और उस पोर्ट को हमने सारी मान्यताएं ली. अब मैं आपको केवल स्केल क्या ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश का सबसे बड़ा पोर्ट ये JNPT पोर्ट है, जो 60% ऑफ द कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करता है. अब जो पोर्ट हम बना रहे हैं ये 3 टाइम्स बिगर है JNPT से, और आज हमारे देश का कोई भी पोर्ट दुनिया के पहले 10 पोर्ट में नहीं है. ये वाढवन जो पोर्ट है, ये पहले दिन से दुनिया के 10 बिगेस्ट पोर्ट में आएगा. और हम ये समझते हैं कि देखिए, जिसके पास मैरीटाइम ताकत है, जिसके पास पोर्ट है, दुनिया का जो विकास हुआ है, जो सारे दुनिया के देश डेवलप्ड कंट्रीज हुई है, उसमें पोर्ट लेड डेवलपमेंट हुआ है. चाइना भी पोर्ट लेड डेवलपमेंट है, सारा यूरोप पोर्ट लेड डेवलपमेंट है. तो एक प्रकार से अगले 20-25 साल का जो हमारा डेवलपमेंट है, वो ये वाढवन जो पोर्ट है ये फ्यूल करने वाला है, हमको एक मैरीटाइम ताकत के रूप में ये तैयार करने वाला है. दूसरा मैं बताना चाहता हूँ जो हमने महाराष्ट्र में किया हुआ है कि आज हम लोगों महाराष्ट्र में जो हम सारी बिजली तैयार करते, तो अभी तक की हमारी स्थापित क्षमता जो है वो सारी मिलाकर 40,000 मेगावाट है. पिछले 2.5 साल में हम लोगों ने जो PPA साइन किए हैं और जो काम हमने शुरू किया है, उससे हम लोग 45,000 मेगावाट एक्स्ट्रा, मोर देन डबल, ये तैयार करने वाले हैं. इसका परिणाम ये है कि प्राइम मिनिस्टर सर वांटेड दैट बाय 2030 50% ऑफ our power requirement should come from renewable sources. महाराष्ट्र will be the first state जो 54% होगा. 2030 में रिन्यूएबल पावर हमारा ये 54% होगा. और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो निवेश हम कर रहे हैं, इट इज़ मोर देन 4 लाख करोड़, और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का भी निर्माण हो रहा है. इसके साथ साथ हम लोगों ने जल संसाधन में जो काम किया है, महाराष्ट्र में यूनिक चीज़ ऐसी है कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है. वेस्टर्न घाट्स में हम लोगों को ऐसी साइट्स मिलती है जिसमें पंप स्टोरेज तैयार होता है. हमने 27,000 मेगावाट के पंप स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करके उसको साइन अप किया है. उसका काम हम शुरू कर रहे हैं. और उसके साथ साथ ये वेस्टर्न घाट में ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जिसका पानी सीधा समुद्र को जाता है. हम वहाँ से 55 TMC पानी उठाकर सीधा मराठवाड़ा में लेकर जा रहे हैं, जिसके कारण मराठवाड़ा जो अकाल के लिए एक प्रकार से लोग मराठवाड़ा का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं तो अकाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तो ड्राउट प्रोन क्षेत्र है. ये 55 TMC पानी जो गोदावरी के क्षेत्र में जाएगा, गोदावरी बेसिन में, तो जो बेसिन अभी घाटे का बेसिन है वो फायदे का बेसिन होगा और मराठवाड़ा को हम लोग अकाल से मुक्त कर पाएंगे. इसके साथ साथ हम लोगों ने काम शुरू किया है जो विदर्भ में गोसी खुर्द के नीचे से 100 TMC पानी बहकर जाता है. हम 550 किलोमीटर का कैनाल तैयार कर रहे हैं और वैनगंगा नदी को पैनगंगा और नलगंगा नदी से जोड़ रहे हैं. 550 किलोमीटर के कैनाल के कारण विदर्भ के 8 डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें 10 लाख एकड़ जमीन जो है ये जमीन ये इरिगेटेड हो जाएगी और
जो स्पेशली वेस्टर्न विदर्भ है जिसके ऊपर ड्राउट प्रोन का एक ठप्पा है, वो ड्राउट से पूरे तरीके से बाहर निकल जाएगा। आज जिस प्रकार से रोड का नेटवर्क हम लोग तैयार कर रहे हैं, समृद्धि महामार्ग तो हमने तैयार कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग एक बहुत बड़ा नेटवर्क रोड का ऐसा तैयार कर रहे हैं जिसके कारण लॉजिस्टिकली महाराष्ट्र एक बहुत प्राइमेसी में आएगा। हम लोगों ने बहुत कम समय में जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर पे पहली देश की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ऑरिक सिटी तैयार कर दी। आज वहाँ पर इस प्रकार से निवेश आ रहा है। अभी अभी टोयोटा ने वहाँ पर निवेश किया, वहाँ पर ईवी में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। तो मराठवाड़ा का जो क्षेत्र पिछड़ा था, आज बड़े पैमाने पर वहाँ पर निवेश होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। एमएमआर रीजन में हम लोगों ने जिस प्रकार से निवेश किया हुआ है, आज मुंबई को नई मुंबई के साथ हमने जोड़ दिया। नई मुंबई में अब हम लोग जानते हैं, हम लोग ये हमेशा कहते भी है कि डेटा इज न्यू ऑयल, क्योंकि डेटा ने एब्सोल्यूट वैल्यू में ऑयल को सरपास कर दिया है। तो डेटा यही हमारा फ्यूचर है और देश की 65% डेटा सेंटर कैपेसिटी ये अकेले नई मुंबई में तैयार हो गई है। तो नई मुंबई एक फ्यूचर सिटी के रूप में जिस प्रकार से डेवलप हो रही है, आज हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। ये एमएमआर रीजन में ये कैपेसिटी के अगले 15 सालों में एमएमआर रीजन की ही इकोनॉमी 1.5 ट्रिलियन की 1.5 ट्रिलियन की हो जाएगी। इतना निवेश यहाँ पर आ रहा है। नए एयरपोर्ट्स हम लोग बना रहे हैं, नए पोर्ट्स हम बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सारे क्षेत्र में अगर बताता रहूँ तो शायद आधा घंटा मैं बोलता रहूँगा, लेकिन कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, हर क्षेत्र में महाराष्ट्र जिस प्रकार से आगे जा रहा है। और मुंबई में अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मुंबई को फिनटेक कैपिटल के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और एक प्रकार से फिनटेक कैपिटल है ही, और टेक्नोलॉजी का कैपिटल भी महाराष्ट्र है, और साथ में स्टार्टअप कैपिटल भी महाराष्ट्र है। क्योंकि लोग कहते हैं बेंगलोर स्टार्टअप कैपिटल है, लोग कहते हैं हैदराबाद है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में अगर आप देखेंगे तो देश के सबसे ज़्यादा स्टार्टअप से महाराष्ट्र में है, देश के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न से महाराष्ट्र में है। तो टेक्नोलॉजी में, स्टार्टअप में, हर इकोसिस्टम में महाराष्ट्र अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी जो तैयार करनी है, या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है, उसका गेटवे ये महाराष्ट्र से जाता है। आपने जो थीम कही है, विकसित महाराष्ट्र मजबूत राष्ट्र, महाराष्ट्र जितना विकास करेगा उतना भारत भी विकास करेगा। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। जिस पैशन के साथ आपने अपनी प्रेजेंटेशन रखी, आपके पास फैक्ट्स तो हैं, फैक्ट्स होते हैं, मगर जिस मोटिवेशन और पैशन के साथ आपने ये लास्ट 5 मिनट्स की प्रेजेंटेशन रखी, आई थिंक इट विल मोटिवेट अ लॉट ऑफ द यंग पीपल इन द ऑडियंस। इनको सिर्फ एक ही सवाल होता है, डू द पॉलिटिशियंस केयर फॉर अस? एंड आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर दैट पॉलिटिशियंस लाइक यू डू केयर फॉर द यूथ एंड द फ्यूचर। फडणवीस जी, टोटल प्लेजर, बहुत अच्छा लगा। Thank you. To talk to you for your health and everything else. I wish you all the best. Thank you so much. Thank you.